गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ दैट इफ यू डोंट लाइक समथिंग चेंज इट, इफ यू कांट चेंज इट change your attitude. So with this thought I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Take। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है, जो कि बेहद आएगा, सो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग करते नहीं हो यार, प्लीज देखते हैं तो ऑफकोर्स सब्सक्राइब भी कर लीजिए, शेयर भी कर लीजिए और चैनल को लाइक कीजिए। ओके, एट द सेम टाइम आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज डू शेयर दिस वीडियो अमंग योर फ्रेंड्स, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams. Okay, so let's move on to the important news analysis. The very first important news that आप सबको पता है कि 18th of April को हमने क्या सेलिब्रेट किया, that is वर्ल्ड हेरिटेज डे। किसी को इसकी इंपॉर्टेंस पता होती है, किसी को नहीं होती है, ठीक है। सो लेट मी टेल यू, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। इस साल की थीम बहुत ही इंपॉर्टेंट आई हुई है, इससे रिलेटेड हम लोग थोड़ी बहुत बातें करेंगे, उसके बाद हम लोग एक और टॉपिक है उस पर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो क्या है ये वर्ल्ड हेरिटेज डे, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। नाउ लेट्स सी, हर साल हम लोग इसको 18, पहली बात मैं आपको बता दूं कि हर साल हम लोग इसको 18th ऑफ अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं। यूएन कॉमेमोरेट्स वर्ल्ड हेरिटेज डे, ठीक है। हर साल यूएन क्या करता है, कॉमेमोरेट करता है वर्ल्ड हेरिटेज डे। द डे इज ऑब्जर्व टू प्रिजर्व ह्यूमन हेरिटेज, रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर इट, ठीक है। ह्यूमन हेरिटेज को जितनी भी हेरिटेज है, जैसे ताजमहल हो गया, अजंता केव हो गए, एलोरा केव्स, ये सारी क्या है, ये हेरिटेज है। ओके, इनको क्या करने का काम करती है, इस हम प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, प्रिजर्व करने का काम करती है, ठीक है। और इट विल बी रिकॉग्नाइज द एफर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर इट, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए काम कर रही है, उनके एफर्ट को पहचानना है कि कैसे वो काम कर रही है, किस मजबूती से काम कर रही है। मॉन्यूमेंट्स एंड एशियंट बिल्डिंग्स आर द एसेट्स टू द वर्ल्ड, ठीक है। जो भी मॉन्यूमेंट्स एंड बिल्डिंग्स है, दे आर द एसेट टू द वर्ल्ड। ऑफ कोर्स दे आर द वेरी इंपॉर्टेंट part for the tourism which are playing very important greater role in the country's economy. Okay, so आज के डेट में जो monuments है, ancient buildings है, they are playing very important role, very crucial role। वो आज के टूरिज्म का एक बहुत ही important attractive source बन गई है वो, ठीक है। सो दे मेक फॉर द रिच हेरिटेज टू द ऑफ द नेशंस। ओके, नाउ मैं आपको बता दूं कि टोटल इंडिया की कितनी हेरिटेज साइट्स हैं, तो लिख लीजिए, इंडिया इज द होम ऑफ टोटल 3691 मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स, जिसमें से 40 क्या डिजाइंड है, UNESCO, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इनको टैग मिला है, जैसे कि कौन कौन सी हो गई, ताजमहल हो गई, अजंता केव हो गई, एलोरा केव हो गई। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज, इनको टैग दिया गया है वर्ल्ड हेरिटेज का, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। ऐसे क्या है, 40 ये हैं और इनको मिला है वर्ल्ड हेरिटेज टैग। ओके, वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑल्सो इंक्लूड नेचुरल साइट्स लाइक काजीरंगा नेशनल पार्क इन असम, ठीक है। इन लोग ऐसा नहीं है कि जो आर्टिफिशियल है उनको ही, उन साइट को ही ये क्या करते हैं, ये मानते हैं एज अ हेरिटेज, लेकिन ऐसा बात नहीं है। जो नेचुरल प्राकृतिक बनाई गई है साइट्स, उनको भी एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आपका जीता जागता एक एग्जांपल है, काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज इन असम। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू शुड नो। नाउ इसके रिगार्डिंग मैं आपको थीम बता देता हूँ, व्हाट इज द दिस ईयर, व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस ईयर। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि 1983 से हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इसको। 1983 से हम कॉमेमोरेट करते हैं हर साल की इस दिन 18 अप्रैल को हेरिटेज डे मनाया जाए, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाई जाए, इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी सिग्निफिकेंस को बताया जाए। और इस साल की थीम क्या थी, दैट इज हेरिटेज एंड क्लाइमेट, ठीक है। हेरिटेज एंड क्लाइमेट इज द थीम ऑफ दिस ईयर वर्ल्ड हेरिटेज डे 2022। इसके पीछे की बहुत बहुत बड़ी हिस्ट्री है। नाउ मैं आपको एक छोटे से कंक्लूजन में आपको थोड़ा सा कंक्लूड कर दूं that the International Day for Monuments and Site was proposed by the International Council on Monuments and Site, ठीक है। 18 अप्रैल 1982 में क्या हुआ था कि एक मीटिंग बैठाई गई थी, ठीक है। मीटिंग बैठाई गई थी इंटरनेशनली, और इनमें इस दिन क्या हुआ था कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट के द्वारा एक प्रपोजल रखा गया, ताकि जितनी भी मॉन्यूमेंट्स एंड साइट है उनके लिए एक इंटरनेशनल डे सेलिब्रेट किया जाए, रखा जाए, ठीक है। जो कि बाद में क्या हुआ, अप्रूव किया गया किसके द्वारा, जनरल असेंबली, यूनेस्को के जो 1983 में जो यूनेस्को है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, मैं आपको बता दिया। ओके, इसकी जो जनरल असेंबली में इसको पास किया गया एंड अप्रूव किया गया, जिसका मेन मकसद क्या था, टू प्रोटेक्ट अवेयरनेस अबाउट, टू प्रमोट अवेयरनेस अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी, देयर वल्नरेबिलिटी
एंड द एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर देयर प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। ओके, सो मेन एम क्या है ये लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये कहां से आया था ये लिख लीजिए, किसने प्रपोज किया था, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट ने प्रपोज किया था ऑन 18 अप्रैल 1982। ओके, और इसके बाद इसको अप्रूव किया गया किसके द्वारा, यूनेस्को के जनरल असेंबली के द्वारा अप्रूव किया गया इन 1983, जिसका मेन एम क्या था कि लोगों के बीच में अवेयरनेस को प्रमोट करना रिगार्डिंग ह्यूमैनिटी, रिगार्डिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी, ओके, देयर वल्नरेबिलिटी एंड द एफर्ट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। ओके, लेटर इन 1983 यूनेस्को अडॉप्टेड द आइडिया ड्यूरिंग 22nd जनरल कॉन्फ्रेंस इन ऑर्डर टू रीस्टोर कंजर्व हिस्टोरिकल साइट्स एज वेल एज एंड dying ancient tribes. World Heritage Day is being observed. The day also shed lights on the history. ठीक है, हिस्ट्री के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंस ये शब्द है, दैट इज हेरिटेज, जो आपको सबको पता होना चाहिए। ओके, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू शुड नो। इसकी मैंने इंपॉर्टेंस आपको बता दी है ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस फैल सके। ठीक है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, इसकी इंपॉर्टेंस क्या हो ये पता होना चाहिए लोगों को। ठीक है, बहुत बड़े बड़े हमारी कंट्री में भी हेरिटेज साइट, जैसे कि मैंने आपको बताया इलोरा कैव हो गया जो कि महाराष्ट्र में है, अजंता केव भी है महाराष्ट्र में है, ओके, ताजमहल हो गया आगरा में। ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और हमारी कंट्री में लगभग मैं आपको बता दूं आज के डेट में 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। ठीक है, 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि आपको कॉमनली कहीं भी एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कि हाउ मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर देयर इन द कंट्री, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देयर आर 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन द कंट्री। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दैट इज मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज अभी न्यू COAS चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किए गए हैं एज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के रूप में। ठीक है, ही विल बी द नेक्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी एंड द फर्स्ट इंजीनियर टू गेट द टॉप पोस्ट। ठीक है, पहले ऐसे इंजीनियर है जिनको ये पोस्ट मिला है। और अभी अब आप पूछोगे कि जनरल MM नरवाने जी का क्या हुआ, नरावने जी का क्या हुआ, तो मैं आपको बता दूं वो CDS बन गए, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, जो ट्राई बिपिन रावत जी थे, लेट बिपिन रावत जी, तो उनकी जगह अभी ये जनरल मनोज मुकुंद नरावने जी अभी वो करेंगे। ठीक है, और इनको प्रमोट किया गया एज अ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे के तौर पे, एज अ सीनियर थे ये, इसलिए इनको प्रमोट किया गया। ओके, इनके रिगार्डिंग मैं आपको बता दूं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें। पहली बात, ये ADGPI की, ये इंडियन आर्मी की ट्वीट आप देख सकते हैं। जनरल MM नरावने COAS ऑल रैंक्स एंड इंडियन आर्मी कांग्रेचुलेट्स लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ऑन बीन अपॉइंटेड एज 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, लिख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूं 29th ये चीफ बने, 29वां ये चीफ बने। इससे पहले 28th कौन थे आप सबको पता है। ठीक है, MM नरवाने जी। ठीक है, MM नरावने जी। ठीक है, MM नरावने जी। ठीक है, 27th पे कौन थे मैं आपको बता दूं, तो जनरल, लिख लीजिए, मैं आपको सब बता रहा हूं, नाम धीरे धीरे सारी चीज बता रहा हूं। जनरल दलबीर सिंह, दलबीर सिंह। ओके, 26th पे कौन थे ये भी पूछा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा 29th कौन थे, उससे पहले कौन थे, ये पूछ देगा 26th पे कौन थे, 27th पे तो कौन थे। तो सब या तो पहला याद करते हैं या तो लास्ट याद करते हैं, लेकिन बीच का भी एक दो याद रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, सो 26th पे कौन थे, जनरल विक्रम सिंह, जनरल विक्रम सिंह। और 25th पे कौन थे, 25th पे कौन थे, आई थिंक जनरल विजय कुमार सिंह। ठीक है, विजय कुमार सिंह, मे बी इसका आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन हाँ मेरे ख्याल से विजय कुमार सिंह ही थे 25th। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच यू शुड रिमेंबर। आपको पता होना चाहिए कि अभी ये 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो अपॉइंट किए गए हैं, कौन है अपॉइंटेड है, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। ओके, नाउ बहुत ही इंपॉर्टेंट इनके लिए, इनकी अचीवमेंट भी बहुत सारी हैं, आपको मैं बता दूं तो ही वॉज CINCAN क्या है, कमांडर इन चीफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। ठीक है, ये कब से कब तक रह चुके थे, जून 2022 मई 2021 तक रहे थे ये कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार कमांड। ओके, जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न कमांड फ्रॉम जून 21 टू जनवरी 2022। ठीक है, कमांडर इन चीफ ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर रह चुके हैं। ठीक है, इनके नाम की बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं। ओके, ही हैज सर्व्ड एज अ चीफ इंजीनियर इन द यूनाइटेड नेशन मिशन इन इथियोपिया एंड एरिट्रिया। ठीक है, एज अ चीफ इंजीनियर के तौर पर काम भी किया इन्होंने
यूनाइटेड नेशन मिशन में इथियोपिया और इरिट्रिया में, इरिट्रिया वाली जगह पे, ठीक है। सो ही हैज आल्सो बीन पोस्टेड एज एडिशनल डायरेक्टरेट जनरल इन द मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टरेट एट आर्मी हेडक्वार्टर, चीफ ऑफ स्टाफ हेडक्वार्टर, साउदर्न कमांड्स, डायरेक्टर जनरल डिसिप्लिन, ceremonial and welfare at the army headquarters. Okay, so these are the important thing which you should remember. Lieutenant General Manoj Pandey is a graduate of Staff College Calabria and attended higher command and NDC, that is National Defense College course. Okay, so इन्होंने ये सारी चीजें अचीव की है, okay, अपनी लाइफ में इन्होंने बहुत कुछ आगे तक किया है, उनकी काबिलियत को देखते हुए, ठीक है, उनको एज अ सीनियर के तौर पे भी देखते हुए एज अपॉइंट किया गया इनको COAS, और ही इज 29th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन द नेम ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। अब आपको याद रखना है, लिख लीजिए, रट लीजिए, अपने जैसे भी आपको याद करना है याद कीजिए, सपने में याद करना है याद कीजिए कि हाँ अभी न्यू चीफ अपॉइंट किए गए हैं, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। और अभी CDS कौन बन गए? जनरल मनोज मुकुंद नरावने। ओके, so these are two articles are very important for today's. Okay, now move on to the important questions. The very first important question, that which is the first state to develop migration tracking system application. ऐसा पहला स्टेट बन गया है जिसने डेवलप किया है माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम को। कौन से ये स्टेट है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ऑप्शन बता दूं। दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू: A बिहार, B गुजरात, C महाराष्ट्र एंड D उत्तर प्रदेश। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। C will be the answer of this question. Maharashtra has become the first state to develop this MTS, that is migration tracking system, और वेबसाइट बेस्ड है ये, ठीक है। ये क्या है? वेबसाइट बेस्ड एप्लीकेशन है टू मैप द मूवमेंट ऑफ वनरेबल सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स, ठीक है। किन को ये ट्रैक करेगा? ये जितनी भी वनरेबल सीजनल माइग्रेंट वर्कर्स हैं, ठीक है, जो कि सीजनली ये माइग्रेंट होके आते जाते हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट को ये ट्रैक करने का काम करेगा, ठीक है। उनकी मूवमेंट को ये क्या करेगा? दर्शाएगा। माइग्रेशन नाम से आप सोच सकते हैं जो माइग्रेंट जो हैं उनको ट्रैक करने का एक सिस्टम है, ठीक है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब ही आप देख सकते हैं माइग्रेंट को ट्रैक करने का एक सिस्टम, सिस्टम विच कैन ट्रैक माइग्रेंट, ठीक है, उनको ट्रैक करने का, उनकी मूवमेंट को ट्रैक करने का सिस्टम को क्या करेंगे, क्या बोलेंगे? MTS, ठीक है। द स्टेट वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट लॉन्च इट एज अ पायलट प्रोजेक्ट इन नवंबर लास्ट ईयर इन 6 डिस्ट्रिक्ट विथ हाई ट्रिब्यूनल पॉपुलेशन, ठीक है। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि इसको पिछले साल नवंबर में इसको लॉन्च किया गया था इन 6 डिस्ट्रिक्ट विथ हाई ट्राइबल पॉपुलेशन। ओके, इट्स एम फॉर ट्रेसिंग एंड पॉटिंग्स ऑफ ICDS फैसिलिटीज टू आंगनवाड़ीज बेनिफिशरीज ड्यूरिंग देयर सीजनल माइग्रेशन। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंगनवाड़ी बेनिफिशरीज के लिए भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ड्यूरिंग देयर सीजनल माइग्रेशन। ओके, सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि पहला ऐसा सिस्टम जो कि माइग्रेशन को ट्रैक करने का बनाया गया है किस स्टेट ने डेवलप किया है? C will be the answer of this question. महाराष्ट्र ने डेवलप किया है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच यूनियन मिनिस्ट्री, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड, ठीक है। क्वेश्चन सुनिए क्या बोल रहा है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड एक नाम का स्कीम है जो कि किस यूनियन मिनिस्ट्री के से एसोसिएट करता है, बिलोंग करता है। ओके, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। A मिनिस्ट्री ऑफ MSME, MSME की फुल फॉर्म हर बार आती है, आपको पता है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। B मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री, C मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड D मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ओके, सो आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। B विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंदर में आती है। द कॉमर्स मिनिस्ट्री हैज रिलैक्स्ड वेरियस प्रोसीजर अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम। ओके, इस स्कीम के अंतर्गत ये होगा कि अब आप लोग बोलेंगे सर ये स्कीम आपने तो नाम बता दिया लेकिन इसके अंदर है क्या, ठीक है। तो जो इंपोर्ट है, इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स आर अलाउड ड्यूटी फ्री, ठीक है। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको पता होना चाहिए कि इस स्कीम के अंदर में क्या है। एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम है क्या? तो इस स्कीम के अंदर क्या होगा, जो भी कैपिटल गुड्स, जितनी भी कैपिटल गुड्स है जो भी इंपोर्ट की जाएगी उस पर कोई भी ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई भी चार्जेस नहीं लगेगी। इट इज टोटली ड्यूटी फ्री सब्जेक्ट टू एन एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस। Okay, the relaxations were announced in order to reduce compliance requirement and facilitate ease of doing business, ठीक है। ये किस लिए किया गया है? ताकि ease of doing business हमें देखने को मिले, ठीक है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सब देखकर इसको एज अ सेट किया गया है। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली
एक्चुअली क्या है, जो कैपिटल गुड्स है उनके ऊपर जो टैक्सेस है, टैक्स को फ्री किया गया है। ओके, इंपोर्ट की जो टैक्सेस है उसको फ्री किया गया है इस स्कीम के अंतर्गत। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री के अंदर में ये आता है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट विच यूनियन मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज ब्लॉक लेवल हेल्थ मेलाज at more than 1 lakh Ayushman Bharat Health and Wellness Center? This is very important question. Okay, this is very important question. You should remember. Okay, कहीं भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड दैट इज आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। ओके, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर में आता है? दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, बी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, एंड सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ओके, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे पाइएगा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर आता है। द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री इज ऑर्गेनाइजिंग द ब्लॉक लेवल हेल्थ मेलास एट मोर देन 1 लाख आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर अक्रॉस द कंट्री। ठीक है, लगभग कंट्री में कितना है? 1 लाख से भी ज्यादा आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर है। इसमें क्या किया जाता है? ब्लॉक लेवल पर हेल्थ मेलास को कंडक्ट कराया जाता है, ऑर्गेनाइज कराया जाता है। किसके द्वारा? यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा। दिस इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन कोलैबोरेशंस विद ऑल स्टेट्स, यूटीज एंड रिलेटेड मिनिस्ट्रीज सच एज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग, पंचायती राज, आयुष एंड एजुकेशन। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि इसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए सिर्फ एक ही मिनिस्ट्री है। इसके अंदर में बहुत सारी मिनिस्ट्री का हाथ होता है, कोलैबोरेट करके वो काम करती है स्टेट्स के साथ। ठीक है, सेंटर स्टेट के साथ कोलैबोरेशन करके काम करती है, यूटीज के साथ कोलैबोरेट करके। बहुत सारी मिनिस्ट्रीज है, जैसे कि वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्रीज है, पंचायती राज है, आयुष है, एजुकेशन मिनिस्ट्री है। तो दीज मिनिस्ट्रीज कम्स अंडर वन प्लेटफॉर्म। उसके बाद ये क्या करती है? एक मेला को ऑर्गेनाइज करती है, दैट इज हेल्थ मेला। ओके, Now the Mela are the part of Azadi Ka Amrit Mahotsav to create awareness about the Ayushman Bharat Health and Wellness Center and टेलीमेडिसिन एंड टेली कंसल्टेशंस। ओके, टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन के रिगार्डिंग ये क्या करती है? लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने का काम करती है कि क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की इंपॉर्टेंस क्या है? टेलीमेडिसिन एंड टेली कंसल्टेशन क्या है? ठीक है, सो दीज आर द टू इंपॉर्टेंट टर्म्स विच यू शुड अंडरस्टैंड। टेली कंसल्टेशन, टेलीमेडिसिन, ये दो चीजें जो आपको याद रखनी है। और ये मेला किसका पार्ट है? आजादी का अमृत महोत्सव का पार्ट है। ओके, सो बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। Now move on to the next important question, that is which country is the host of International Water Week Water Convention 2022? अभी रिसेंटली ये कन्वेंशन हुआ है। ओके, आपको बताना है कि किस कंट्री ने अभी रिसेंटली इसको होस्ट किया है। ओके, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए, इंडिया, बी, सिंगापुर, सी, नेपाल एंड डी, बांग्लादेश। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज सिंगापुर। रिसेंटली अभी इसको होस्ट किया गया है, किसके द्वारा? सिंगापुर के द्वारा। ओके, इसका नाम लिख लीजिए, इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022 गेव अ प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन। ठीक है, इन्होंने क्या किया? एक प्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑन ऑफ इंडिया पार्टिसिपेट वर्चुअली इन सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, सिंगापुर में इन्होंने इसको होस्ट किया। ठीक है, हमारे जो डायरेक्टर जनरल है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के, उन्होंने इसको ज्वाइन किया और इन्होंने क्या किया? मिलकर क्या प्रेजेंटेशन दिया है। ठीक है, सिंपली अगर टर्म में बताऊं तो एक प्रेजेंटेशन दिया, जैसे पावर पॉइंट पे प्रेजेंटेशन की बात चलती है ना, तो वैसे ही एक टॉपिक था, जैसे कि स्टेटस ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन। वेस्ट वाटर जनरेशन का जितनी भी स्टेटस है उसको क्या कर दिया? एक प्रेजेंटेशन में बनाकर शो किया। ओके, एंड इट्स ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। ठीक है, ट्रीटमेंट भी क्या है और उसकी मैनेजमेंट कैसे की जाएगी इंडिया में, इसके रिगार्डिंग क्या हुआ? प्रेजेंटेशन दिया गया। ओके, सो आपको याद रखना है कि इसमें एक्चुअली क्या हुआ कि दे गिव प्रेजेंटेशन ऑन द स्टेटस ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन ट्रीटमेंट मैनेजमेंट इन इंडिया। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द सेशन, जो सेशन का सेकंड पार्ट में, उसमें क्या हुआ? पैनलिस्ट फ्रॉम अदर डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज शेयर देयर एक्सपीरियंसेस। जो भी पैनलिस्ट आए हुए थे, जो भी वहां मेंबर्स आए हुए थे फ्रॉम बोथ द डेवलपिंग एज वेल एज डेवलप्ड कंट्रीज से जितने भी मेंबर आए हुए थे, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया, चैलेंजेस अपने सामने सबके सामने रखे, बेस्ट प्रैक्टिसेस को शेयर किया एक दूसरे के साथ, एडॉप्टेड इन द सेक्टर। ठीक है, जो भी इस सेक्टर में जितनी भी हो सकी उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को, अपनी थॉट को, ठीक है, और शेयर किया हमारे साथ। ओके, सो सब मिलकर इनका सबका मेन मकसद क्या था कि स्टेटस ऑफ वेस्ट वाटर जनरेशन ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट इन इंडिया। ओके, सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू शुड रिमेंबर। रिसेंटली इंटरनेशनल वाटर वीक वाटर कन्वेंशन 2022 होस्ट किया गया, किसके द्वारा? बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सिंगापुर के द्वारा इसको होस्ट किया गया। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक
कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, सो शेयर करने में बिल्कुल मत शर्माइएगा, प्लीज जरूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।